हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन का, वो चाहे आईडी एचआईवीआई किसी से भी हो, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इसमें हम इसके आंसर भी देखेंगे। तो इसका पेपर नेम था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, पेपर कोड है DCC-101 और इसके मार्क्स है 70 नंबर। ठीक है, तो इसका पेपर नेम क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। ये है डीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी वही प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, आ बस आ है, और सभी खंड करना अनिवार्य है। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, सभी अनिवार्य है। प्रश्न खंड बा में 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं 150 शब्दों में, और खंड सा में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये 250 शब्दों में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए यानी खंड आ, यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में से सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है पहला प्रश्न, शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग अधिगम को विकलांगता बच्चों के लिए डैश बनाती है। ऑप्शन में है लचीला, आसान, और ऑप्शन सी है ए या बी दोनों, ये, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बी दोनों, यानी लचीला और आसान। जो आईसीटी है उसका प्रयोग जो है अधिगम को विकलांगता बच्चों के लिए लचीला और आसान बनाती है। ठीक है, आगे इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में डैश दिव्यांगताएं हैं। मतलब ये बताना कि 1995 के जो अधिनियम है पीडब्ल्यूडी, उसमें कितनी दिव्यांगताएं थी। तो ऑप्शन ए में है 8, बी में 21, सी में 7 और डी में 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 7। और प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, द एज रेंज फॉर अर्ली इंटरवेंशन सर्विस इज डैश, यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए आयु सीमा डैश है। ऑप्शन ए में है 0 से 6 वर्ष, बी में है 3 से 9 वर्ष, सी में है 9 से 12 वर्ष और डी में है 0 से 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष। प्रश्न नंबर इसी का 4 पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज इज इंक्लूडेड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियम में निम्न में से कौन सी दिव्यांगता शामिल है। तो ऑप्शन ए में है प्रमस्तीय पक्षाघात, ऑप्शन बी पार्किंसंस रोग, ऑप्शन डी सिकल सेल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी, ये 2016 के एक्ट में शामिल है। और प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा गया, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विस इंक्लूड्स, मतलब विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका में शामिल है, क्या शामिल है। ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास, ऑप्शन बी कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी सहायक सामग्री का वितरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अब हमने ये 5 प्रश्न देख लिए हैं सेक्शन ए के। अब हम सेक्शन बी देखेंगे, जिसमें क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर करने हैं। तो इसमें से निम्न में से प्रश्न नंबर ये 2 है, इसमें से बताना है कि निम्न किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में माता पिता और विशेष शिक्षकों की भूमिका को लिखिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, क्या होता है शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम और उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, विशेष शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे के जीवन में जो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम होता है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम देखते हैं शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम क्या है। दोस्तों, शीघ्र पहचान की अवधारणा और आवश्यकता में देखें तो प्रारंभिक पहचान से तात्पर्य माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य पेशेवर या अन्य वयस्क की बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप के मूल्यों को समझने की क्षमता से है। एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ये वर्ष जीवन में बच्चे के अस्तित्व और समृद्धि को निर्धारित करते हैं और इनके सीखने और समग्र विकास की नींव रखते हैं। प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों में संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित होते हैं, जिनकी उन्हें जीवन में सफलता होने के लिए आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रारंभिक बचपन समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है और विकलांगता और कुपोषण जैसे कारक विशेष रूप से कठिन चुनौतियां पैदा करते हैं। हालांकि अगर इन समस्याओं को कम उम्र में ही हल कर लिया जाए तो यह विकास संबंधी जोखिमों को कम करता है और बाल विकास को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आप इसमें जो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में माता पिता और विशेष शिक्षकों की भूमिका होती है, आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा है, दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को लिखिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकता क्या होती है, उनको पढ़ने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कॉलेज में किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, अगर कोई व्हील चेयर यूज़र है तो उसके लिए रैंप होना चाहिए, और अगर कोई देख नहीं पाता है तो उसको सबसे आगे बैठाना चाहिए ताकि उसको आवाज़ कम से कम अच्छे से जाए, जो सुन नहीं पाता उनको भी आगे की लाइन में बिठाना चाहिए, उनको बोर्ड पे अच्छे से दिख जाए। तो ये सारी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं बच्चों की, जो आप विकलांग बच्चों के बारे में लिख सकते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न दिया था कि ग्रह आधारित और केंद्र आधारित हस्तक्षेप को परिभाषित कीजिए। ग्रह आधारित और केंद्र आधारित हस्तक्षेप के बीच अंतर
कीजिए। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में चौथा प्रश्न दिया गया है, मानव संसाधन विकास को परिभाषित कीजिए। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आप सब लोग जाते हैं मानव संसाधन विकास के बारे में। तो दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको भी सर्च करके नेट पर या अपनी बुक में से लिख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, और दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के महत्व की संक्षेप में व्याख्या भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी का सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसमें 2 प्रश्न करने हैं अधिकतम 250 शब्दों में। इसमें सबसे पहले पूछा गया था कि शीर्घ पहचान एवं शीर्घ हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। शीर्घ हस्तक्षेप के प्रारूपों को विस्तार से बताते हुए लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया शीर्घ हस्तक्षेप क्या होता है ना। अगर किसी बच्चे के जीवन में शीर्घ में ही हस्तक्षेप कर लिया जाए तो उसमें क्या बीमारी है, क्या उसको दिक्कत है, ये सब बातें उसकी पता चल जाती है। तो यही सब बातें शीर्घ हस्तक्षेप में होती है। इसी के में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रोकथाम को परिभाषित कीजिए, रोकथाम के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो रोकथाम क्या है, अगर हम किसी बच्चे के बारे में जान जाए कि इसमें क्या रोग है तो हम उसको रोकथाम करेंगे। तो जब हम उसकी रोकथाम करेंगे तो उसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। तो रोकथाम करने के क्या क्या प्रकार है, ये सब आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसी में प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, वाणी और भाषा विकार को परिभाषित कीजिए, इसके कारण और दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक निहितार्थ को लिखे। तो आप बहुत अच्छे से ये लिख सकते हैं, वाणी और भाषा विकार क्या होता है, बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, ये सब सारी बातें आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किसी तरीके की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन किस तरीके से, इनका लेवल क्या था, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो ये डीएड स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन पेपर था ये, अभी दूसरा और तीसरा मुझे अपलोड करना है। तब तक आप बने रहिए इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।